प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8 की आमोदनी की पुस्तक का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम। जैसा कि हम संस्कृत भाषा को देववाणी, सुरवाणी इत्यादि के नाम से जानते हैं और यह सबसे प्राचीनतम भाषा है और सभी भाषाओं की जननी भी है। इसलिए इसका अत्यंत महत्व है। यह देववाणी भी कही जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि देवता लोग संस्कृत में ही बोलते हैं और संस्कृत भाषा अत्यंत प्रिय है देवताओं को, इसीलिए इसको देववाणी और सुरवाणी भी कहा जाता है। तो आइए आज हम आमोदनी हमारी कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम, जो इस प्रकार है। तृतीयः पाठः संस्कृत भाषायाः महत्वम, विशेषण विशेष्य प्रयोगः। अब ये इस पाठ में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है। विशेषण किसे कहते हैं ये आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा होगा। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि की जो विशेषता बतलाई जाती है तो उसे विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य होता है। इसलिए इस पाठ में कई जगहों पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर इसका भी ज्ञान अर्जित करेंगे। अब है विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य माने विश्व की, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये संस्कृत भाषा क्या है? प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम का अर्थ होता सबसे पुरानी भाषा, अर्थात इससे पुरानी भाषा कोई और नहीं है। हमारी वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में ही हुई थी। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जो थी वह जनसामान्य की भाषा थी। आसीत् माने थी। अस्याः साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च अस्ति। इसका साहित्य अत्यंत प्राचीन है और समृद्ध भी है। अस्याः देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इसके कई नाम हैं, जैसे सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती आदि इसके नाम हैं। जैसे देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी ये सब देवताओं की ही वाणी है, भाषा है। इदानीम अपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इदानीम अपि, वर्तमान में भी, अस्याः भाषायाः, इस भाषा का प्रयोग भारत के सर्वेषु राज्येषु सभी राज्यों में भवति माने होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेक लोग प्रतिदिन संस्कृत बोलते भी हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। भारत की कई ऐसी भाषाएं हैं जिनकी जननी अर्थात जिन भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। इसका शब्दकोश और व्याकरण अत्यंत विशाल है। संस्कृत व्याकरण में जो सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वो आचार्य चाणक्य को दिया जाता है। उन्होंने इसका संपूर्ण व्याकरण लिखा हुआ है। उस व्याकरण में सारे नियम हैं संस्कृत के। तो इसका जो व्याकरण है वह भी बहुत विशाल व्याकरण है और अत्यंत वैज्ञानिक भी है।
चत्वारो वेदाः उपनिषदाः पुराणानि अनेके धार्मिकाः ग्रंथाः। चारों वेद, चत्वारो वेदा माने चारों वेद, उपनिषद, पुराणानि पुराण, अनेके धार्मिकाः ग्रंथाः और अनेक धार्मिक ग्रंथ, अनेकानि शास्त्राणि और अनेक शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथाः, वास्तु ग्रंथाः, चिकित्सा ग्रंथ जिनसे चिकित्सा की जाती है, उपचार किया जाता है, ज्योतिष ग्रंथाः ज्योतिष के ग्रंथ, च संस्कृते एव लिखिताः सन्ति ये सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम, चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, सारे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणेः ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, गणित शास्त्र में भास्कराचार्य जी का जो सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ है उसकी उन्होंने रचना की। चरक सुश्रुतयोः योगदानम अपि अस्याम भाषायाम एव अस्ति, चरक और सुश्रुत ऐसे महर्षि हुए थे हमारे जो शल्य चिकित्सा के बड़े मर्मज्ञ थे, उनका भी योगदान इस भाषा में अत्यंत रहा है। उन्होंने कई ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। महर्षि वाल्मीकिना रचितम रामायण महाकाव्यम, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण महाकाव्य है जिसको आदि काव्य भी कहा जाता है। वेदव्यास विरचितम, और वेदव्यास जी के द्वारा विरचित महाभारत काव्यम, महाभारत काव्य। च संस्कृते एव स्तः, ये स्तः इसलिए लिखा गया है क्योंकि द्विवचन है, अस्ति एक वचन में होता है और स्तः द्विवचन में होता है। ये द्विवचन इसलिए है क्योंकि यहाँ रामायण और महाभारत दोनों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर स्तः लिखा हुआ है। भारते अनेके कवयः सन्ति, भारत में अनेके कवि हैं। तद्यथा, वह इस प्रकार हैं जैसे भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, दण्डी, भारवी, माघः, शूद्रकः, जयदेवः, विष्णुशर्मा प्रभृतयः। ये नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखन। इन्होंने ये इतने सारे इसमें कवि हुए हैं हमारे, ये महान कवि हुए हैं भारत के, संस्कृत के महान कवियों में इनकी गणना की जाती है। जो महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक, भास इत्यादि हैं, ये महान कवि हुए हैं भारत के। और इससे आगे है भारत सर्वकारस्य राज चिन्हे प्रयुक्तम सूक्तिम, भारत सरकार का जो राज चिन्ह है उसकी जो सूक्ति है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है, विजय होती है। सर्वे जानन्ति, इसको सभी जानते हैं, यह भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेकों विषय समाविष्ट किए गए हैं, समाहित किए गए हैं। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानाम धृतिः, महापुरुषों की जो मति अर्थात बुद्धि है, ज्ञान है उनका, उत्तम लोगों की जो धृति है, उनका धैर्य है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति है, चौवर्णिता संति, वह सब कुछ इस संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्यमेव पढ़नी चाहिए। साधुक्तम, किसी ने ठीक ही कहा है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, हे मित्र संस्कृतम अमृतम, संस्कृत क्या है? अमृत है। अमृत अर्थात व्यक्ति को वह अमर बना देती है, क्योंकि संस्कृत में इतना ज्ञान विज्ञान का भंडार है कि अगर उसका व्यक्ति अच्छे से अध्ययन कर ले तो वह एक तरह से अमर हो जाता है। इसलिए अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम, और रसयुक्त भी है, बहुत आनंद प्रदान करने वाली है यह संस्कृत भाषा। सरलम, और सरल भी है। वचः, सरलम वचः, यह बहुत अच्छी, बोलने में बहुत अच्छी होती है। एकता मूलकम राष्ट्रे, यह पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। ज्ञान विज्ञान
पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है, ज्ञान विज्ञान की रक्षा करने वाली भाषा भी यह है। तो इस तरह से हमने यह पढ़ा, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी संस्कृत को अवश्य पढ़ें, क्योंकि संस्कृत में बहुत ही ज्ञान भरा पड़ा है। ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा जो संस्कृत के ग्रंथों में मिलेगा। इसलिए सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य में करना चाहिए। धन्यवाद।